महिला सुरक्षा किसी भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में लगातार बढ़ते महिला अपराध के मामलों को रोकने के लिए प्रयास चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का बेतुका बयान आया है, जिसमें उन्होंने बेटियों पर मोबाइल बैन करने का सुझाव दिया। देखिए, बेटियों को बेतुकी नसीहत, मोबाइल ज्ञान पर फजीहत। अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। ये उत्तम विचार उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी के हैं। लगातार बढ़ती महिला अपराध के मामलों पर गहन शोध के बाद मीना कुमारी इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि इस तरह की वारदातों के लिए किसी हद तक लड़कियां जिम्मेदार हैं। यही नहीं, मां की लापरवाही की वजह से ही मामले इस हद तक पहुंच जाते हैं। मैं अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध चिंता का विषय है, जहाँ रोज रेप, छेड़खानी, मारपीट और अपहरण की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में कानून को सख्त करने के बावजूद भी ऐसे मामले रुक नहीं रहे हैं। यूपी में महिलाओं के कांधे मजबूत करने के लिए राज्य महिला आयोग लगातार सक्रिय रहता है, लेकिन उसी महिला आयोग की सदस्य के बेतुके विचार आपको एक बार की सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं, और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। महिला अपराध पर बेतुका बयान, बेटियों को मोबाइल न देने की सलाह। एक तरफ जहां लगातार बेटियों को समाज में आगे लाने के लिए तकनीक से जोड़ने की बात होती है, प्रयास होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का मानना है कि बेटियों को मोबाइल देना ही गलत है, और यही मोबाइल सारी फसाद की जड़ है। दरअसल राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी से लगातार बढ़ते महिला अपराध के बारे में पूछा गया, तो सुन लीजिए उनके उत्तम विचार उनकी ही जुबानी। शक्ति तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है, और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं, और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। सुना आपने महिला अपराध को लेकर राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी क्या सोचती है। उनके मुताबिक बच्चियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। उनके मुताबिक बच्चियों पर निगाह रखी जानी चाहिए। उनके मुताबिक लगातार हो रही घटनाओं में सबसे बड़ी लापरवाही माँ की होती है, जो अपनी बच्चियों पर ध्यान नहीं देती। अपील करूंगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। इस दौरान समाज को संदेश देते वक्त एक बार भी मीना कुमारी ने लड़कों को हिदायत नहीं दी, लड़कों को सीख नहीं दी, नहीं बताया परिवार वालों को कि अपनी बेटियों के साथ साथ बेटों पर भी नजर रखें, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। नहीं दी सीख इस तरह के मामलों में कानून के रखवालों को कि अपने गिरते हुए एक बाल को कीजिए इतना बुलंद कि बच्चियों की तरफ गंदी निगाह उठाने वालों की हिम्मत तक न हो। अपनी सीख और ज्ञान को यूपी की राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने बच्चियों और उनके परिवार तक सीमित रखा। शक्ति तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है, और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं, और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है। वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है, और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए
और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फ़ोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। पिछले 4 सालों के भीतर यूपी में महिला अपराध के मामलों में कमी जरूर आई और इसके पीछे लगातार उठाए जा रहे कदम हैं, जिनके जरिए ऐसे दरिंदों की लगाम खींची जा रही है जो बच्चियों को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन फिर भी महिला अपराध के मामले खत्म नहीं हुए हैं और ऐसे में समाज को संदेश देने की कोशिश यूपी की राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने की है। वो बताता है कि समाज आज भी बच्चियों की निगहबानी को ही सबसे मुफीद हथियार समझता है इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने के लिए। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ही कारगर हथियार है, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है वो जान पर भारी पड़ती जा रही है। ललितपुर में एक शख्स को 5 मिनट के अंदर वैक्सीन की 2 डोज दे दी गई, जिसके बाद उस शख्स की हालत बिगड़ने लगी तो हड़कंप मचा। वैक्सीन के लापरवाह विलेन कौन है, आप भी देखिए। वैक्सीन के समय पर जो नर्स थी वो बात है हमें इतनी उलझी हुई थी तो उनने बैठे बैठे हमें पहले एक इंजेक्शन लगा दिया, वहीं बैठ के दूसरा लगा दिया तुरंत। दरअसल वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर हथियार बताया गया, लेकिन उसी वैक्सीनेशन में जमकर खिलवाड़ भी हो रहा है जो कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही, 5 मिनट में लगा दी डबल डोज। कोरोना की दूसरी लहर ने जब देश में कहर बरपाना शुरू किया तो वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज कर दिया गया, लेकिन वैक्सीनेशन के दौरान कई तरह की खामियां देखने को मिल रही हैं जो जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती हैं। ललितपुर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान कुछ ऐसा मामला सामने आया जिसने स्वास्थ्य कर्मियों की सतर्कता पर सवालिया निशान लगा दिया। दरअसल ये हैं कृष्ण मुरारी, जो रावरपुरा मोहल्ले में लगे वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवाने गए हुए थे। इसी दौरान जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी थी वो आपस में बात करने में तल्लीन थी और इसी दौरान कृष्ण मुरारी को 5 मिनट के अंदर डबल डोज दे दी। क्या हुआ आपके साथ, आज घटना क्या हुई? किशन रावत स्कूल में हमारा रजिस्ट्रेशन था वैक्सीन का जी, और सुबह गए तो वैक्सीन के समय पर जो नर्स थी वो बात है हमें इतनी उलझी हुई थी तो उनने बैठे बैठे हमें पहले एक इंजेक्शन लगा दिया, वहीं बैठ के दूसरा लगा दिया तुरंत। 2 वैक्सीनेशन कर दिया आज ही? हाँ सर। आज पहला डोज था आपका कि दूसरा? जी जी पहला डोज। हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि इंजेक्शन 2 लगाने में। क्या हो रहा है आपको, कोई तकलीफ हो रही है? थोड़ी सी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। 5 मिनट में वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद कृष्ण मुरारी घर तो चले गए, लेकिन इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, बेचैनी होने लगी, जिसके बाद इस बात की शिकायत सीएमओ से की गई। हालत बिगड़ती देख आधे घंटे उनको इमरजेंसी में रखा गया। मेरी जानकारी में आया है कि रावर स्कूल में एक बेनिफिशियरी को 2 बार इंजेक्शन लग गया है तो वो बेनिफिशियरी लगा करके घर चला गया, फिर घर जा कर के 1 घंटे बाद लौट कर आके उसने बताया। और ये ह्यूमन मिस्टेक बोथ साइड से है। लगाने वाले को भी पता होना चाहिए था, लगवाने वाले को भी पता होना चाहिए था कि इंजेक्शन एक बार लगता है। और चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सुबह 10 बजे हो जाती है तो उसमें इस तरह का होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ह्यूमन मिस्टेक है। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने लखनऊ में भी इसके लिए बातचीत की है। ये इस तरह ह्यूमन मिस्टेक हुई है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ना होंगे। मैंने उस मरीज को खुद अपने पास 1 घंटा अपने पास बिठा के रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना होगी। और हाँ, अगर ये गलती हमारी ANM की हुई है तो मैं अकॉर्डिंगली वो रेगुलर बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और किस लेवल पे क्या होता है उसके अकॉर्डिंगली कमेटी बनाकर जांच करा के उसको कार्रवाई करें। इस पूरे मामले पर डॉक्टर DK गर्ग ने जिम्मेदारी का ठीकरा पीड़ित पर ही फोड़ दिया कि वैक्सीन लगाने वाले के साथ साथ वैक्सीन लगवाने वालों को भी जानकारी होनी चाहिए थी और साथ ही जांच का हवाला भी दिया। लेकिन इसके साथ ही सवाल खड़े होते हैं कि वैक्सीन की अधूरी जानकारी का कौन जिम्मेदार? ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन का क्या हया था? वैक्सीनेशन की जागरूकता न होने का कौन जिम्मेदार? 5 मिनट में डबल डोज से होती अनहोनी तो कौन होता जिम्मेदार? फिलहाल सीएमओ ने इस बात की पूरी जिम्मेदारी ली है कि डबल डोज लगने से कोई दिक्कत नहीं है और इसका वो दावा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि इसको लेकर लखनऊ तक स्वास्थ्य अधिकारियों से बात हुई है। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं।
उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने लखनऊ में भी इसके लिए बातचीत की है। ये इससे ह्यूमन मिस्टेक हुई है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ना होंगे। मैंने उस मरीज़ को खुद अपने पास 1 घंटा अपने पास बिठा के रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना होगी। और हर अगर ये गलती हमारी ANM की हुई है तो मैं अकॉर्डिंगली वो रेगुलर बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और किस लेवल पे क्या होता है उसके अकॉर्डिंगली कमेटी बनाकर जांच करा कर उस पर कार्रवाई करूँगा। दरअसल ये कोई पहली दफा नहीं है जब वैक्सीनेशन के दौरान गलती की गई और लोगों को दिक्कत हुई हो। इससे पहले भी वैक्सीनेशन के दौरान इस तरह की गलती सामने आ चुकी है। जहाँ पहली डोज कोविशील्ड की लगा दी गई थी और दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई थी। इसके बाद लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे। कॉकटेल वैक्सीन का सामने आया था मामला। 20 लोगों को लगा दी थी अलग अलग डोज। दरअसल 26 मई को ऐसा ही मामला सिद्धार्थनगर से सामने आया था, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने बड़ी लापरवाही की थी। वैक्सीनेशन के दौरान सतर्कता बरतने का लाख दावा किया जाए, लेकिन सिद्धार्थनगर में तो कॉकटेल वैक्सीन दे दी गई थी। उस दौरान एक ही गांव के ऐसे 20 से ज्यादा लोगों का मामला सामने आया था, जिनको पहली डोज कोविशील्ड दी गई थी और दूसरी डोज देने की बारी आई तो कोवैक्सीन की डोज दे दी गई, जिसके बाद लोग घबरा गए थे। कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। हाँ, दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। तो कोई दिक्कत हुई लगने? नहीं, दिक्कत तो डर तो हमेशा बना रहा। दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया। लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। ये सिर्फ आरोप भर नहीं थे, बल्कि खुद सिद्धार्थनगर के CMO ने इस बात को उस दौरान कबूला था कि 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कॉकटेल वैक्सीन लगा दी गई। यही नहीं, उस वक्त लोगों को ऑब्जर्वेशन में भी नहीं रखा गया था, जिससे अगर कोई दिक्कत होती तो वक्त पर इलाज दिया जाता। खैर शुक्र है कि लगातार हो रही लापरवाही के बावजूद अभी तक कोई अप्रिय खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर जरूर असर पड़ता है, क्योंकि लोग फिर वैक्सीन लगवाने से डरते और घबराते नजर आते हैं। अब देखना ये होगा कि देश में चल रहे सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर स्वास्थ्य कर्मी कितना सजग होते हैं। ABP गंगा के लिए ललितपुर से शैलेंद्र जैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मामूली विवाद में आपा खो जाने के कई मामले सामने आए, जहां जमकर मारपीट हुई तो कहीं पेट्रोल डलवाने के दौरान दबंगई देखने को मिली। क्रिकेट मैच के दौरान युवकों ने आपा खो दिया तो वहीं चोरी का आरोप लगाकर कई युवकों को बेरहमी से पीटा गया। देखिए शहर शहर गदर। यूपी में शहर शहर दंगल की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने सीधे तौर पर कानून को चुनौती दी है। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर दबंगई। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर जमकर दबंगई हुई, जब मामूली सी बात पर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया और ये सारी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। लखनऊ के थाना शहादतगंज क्षेत्र के कैंपल रोड पर स्थित पेट्रोल पंप देखते ही देखते जंग का अखाड़ा बन गया। यहाँ पर कुछ दबंग पेट्रोल डलवाने आए और जब पेट्रोल डलवाने के बाद इन्हें वहां पर हवा नहीं मिली तो इन दबंगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले तो युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से अपशब्द कहे, तब किसी तरह से इस बात को वहां मौजूद लोगों ने खत्म किया। लेकिन दबंगों की दबंगई यहीं खत्म नहीं हुई और दबंग वापस लौटे और पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट की। इस पूरी हंगामे की तस्वीर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। यहाँ सर वो पहले पेट्रोल डराया, उसके बाद हवा भरने अपने आप चले तो हम और बिन्नू ने मना किया, वो ज़बरदस्ती करने लगे। उसके बाद बिन्नू के एक हाथ भी मार दिया सर। और उसके बाद हम लोगों ने मिलकर कहा जाओ हटाओ, यहाँ कोई वो नहीं। उसके बाद ये 10-12 लड़के लेके वो आ गए, तब फिर सब लोग एकदम से दौड़ दौड़ के मारने लगे। सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि दबंगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ भी की। ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर मारपीट। CCTV में कैद ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके की है, जहां आधा दर्जन लोग पहले घर में घुसे और उसके बाद देखते ही देखते बातचीत मारपीट में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद था और उसके समझौते के लिए ही दबंग घर में घुसे थे। बातचीत के दौरान बात बिगड़ गई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दबंग परिवार पर टूट पड़े और उसके बाद काफी देर तक मारपीट चलती रही। ये सारी वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई।
अमेठी में दबंगों का कहर। अमेठी में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां शक होने पर दबंगों ने कुछ युवकों को पकड़ लिया और फिर बेरहमी से पिटाई की। दरअसल मुंशीगंज थाना इलाके के बंदोइया गांव का मामला है, जहां साइकिल चोरी का आरोप लगाते हुए दबंगों ने कुछ युवकों को घेर लिया। पहले तो युवकों की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद भी जब दबंगों का मन नहीं भरा तो युवकों को मुर्गा बनाया और फिर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। इस दौरान मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बस्ती में मामूली विवाद में मारपीट। बस्ती में भी मारपीट का मामला सामने आया है, जहां क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष से मारपीट करने पर उतारू हो गया। इस दौरान जब युवकों ने गाड़ी से जाने की कोशिश की तो भीड़ ने गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा और मारपीट होती रही। यह मामला परशुराम थाना इलाके के महेशिया नेवादा का बताया जा रहा है। उसमें विवाद मामूली सा ही था, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारता पीटता नजर आया। यही नहीं, इस तरह के मामले पर पुलिस के इकबाल पर भी अब उंगली उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ में ब्लैक फंगस और कोरोना के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल से जैसे जैसे देश बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे एक नई बीमारी लगातार अपने पैर पसार रही है। ब्लैक फंगस का कहर लोगों पर देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस आपदा में कुछ गिद्धों को अवसर नजर आने लगा है। ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये लोग इंसानी जिंदगी में रकम को चुनने को तैयार बैठे वो गिद्धे हैं, जिन्होंने आपदा को अवसर बना लिया है। दरअसल ब्लैक फंगस को हराने के लिए जिस इन्फोटेरेसन बी इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसकी ही कालाबाजारी कर रहे थे। कोरोना और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी। लोहिया अस्पताल और केजीएमयू से जुड़े हैं तार। 6 आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार। इन्फोटेरेसन बी इंजेक्शन की खेप हुई बरामद। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी हुए बरामद। दरअसल लखनऊ पुलिस ने वजीरगंज इलाके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से इंजेक्शन बरामद हुए हैं। यही नहीं, इनसे पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों में से 2 केजीएमयू में संविदा कर्मचारी हैं, तो वहीं कई नामी डॉक्टर्स भी शामिल हैं। फिलहाल कोरोना और ब्लैक फंगस के लिए जिस इंजेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी, उसको ये गैंग जमा कर लेता था और फिर औने पौने दाम पर उसे बेचता था। पुलिस ने नए इंस्पेक्टर रंजय पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और इसमें ब्लैक फंगस पे जो इंजेक्शन है राइबोसोमल इन्फोटेरेसन बी, इसकी कालाबाजारी का बड़ा मामला पकड़ा है, जिसमें लगभग 6 लोग पकड़े गए हैं। इसमें एक रेजिडेंट डॉक्टर रामनगर लोहिया हॉस्पिटल का, उसको भी डिटेन किया गया है और एक पीएचडी स्कॉलर था एम फार्मा का, उसको भी डिटेन किया गया। लखनऊ में इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गैंग के खुलासे के बाद हड़कंप मच चुका है, क्योंकि अभी तो 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और कई सफेद पोशों के काले कारनामे सामने आने वाले हैं। नकली इंजेक्शन ने ली जान। बरेली में नकली इंजेक्शन से जान जाने का मामला सामने आया, जिसने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। दरअसल फतेहगंज पश्चिमी इलाके के रहने वाले कारोबारी मनोज अग्रवाल को कोरोना हुआ था, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरा तो डॉक्टर्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की सलाह दी। मनोज अग्रवाल के परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने उस वक्त 90,000 का इंजेक्शन खरीदा था, जो मनोज अग्रवाल को दिया गया।